हेलो जेमिनाई, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 15 से लेकर के 21 सितंबर 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं भाई। ओके जेमिनाई, ओके Gemini, how are you doing? 6 of Swords, 9 of Cups, 6 of Pentacles. Okay. 4 of Swords. You're doing good, I think. 2 of Pentacles, 7 of Wands. Okay, not so good. The Empress card. Okay, that's great. King of Cups, bottom of the decks. Okay. ओके सो सबसे पहले साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे वर्गो दिखाई दे रहा है, स्कॉर्पियो है एंड टॉरस है, लिब्रा है। ओके ये सब दिखाई दे रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास किंग ऑफ कप्स। देखिए किंग ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये डेफिनेटली आपसे प्यार करने लगे हैं। इनको अब आपकी अहमियत पता चल रही है। आपसे दूर रहने के बाद ही इनको पता चला है कि प्यार होता क्या है और आपको अब ये प्यार देना चाहते हैं। ओके और लेकिन अब इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ख़राब कर ली हैं तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे अप्रोच किया जाए। आपको शर्मा रहे हैं। ओके और थोड़ी ईगो भी है। तो वो सब कहने वाले हैं जो आज तक इन्होंने नहीं कहा। आपके लिए प्रपोज़ल लेकर के आ रहे हैं। मैरिज का प्रपोज़ल हो सकता है, लव प्रपोज़ल हो सकता है। वैसे लव प्रपोज़ल के कम चांसेस हैं, मैरिज के प्रपोज़ल के चांसेस हैं। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं यहाँ पर अगला कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी तरफ से तो मुझे थोड़ा ब्लॉकिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके आपने शायद इनको ब्लॉक किया हुआ है या फिर आप जानबूझ करके इनसे बातें नहीं कर रहे हैं या फिर आप इनको कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आप अभी देखिए मैं आपको ये कहूँगा कि इट्स लाइक आप अभी बहुत ड्राई फील कर रहे हैं। ओके बहुत ड्राई, मतलब अपनी लाइफ में आपको लग रहा है कि आपकी लव लाइफ सक्सेसफुल नहीं है। ओके पर ये फीलिंग्स ही हो सकती हैं सिर्फ। ओके मुझे लगता है दीज आर जस्ट फीलिंग्स। ओके अभी आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। मुझे लगता है कि अभी प्लैनेट की मोमेंट इस तरह की है या आपको बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल इश्यूज ऐसा फील हो रहा है। तो अभी ये जस्ट टेम्परेरी है, आगे जा करके सब कुछ सही हो जाएगा मुझे लगता है। पेज ऑफ कप्स है यहाँ पर। ये पर्सन आपको प्रपोज़ल देना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। पेज ऑफ कप से मुझे अपॉलॉजी दिखाई दे रही है इस पर्सन की तरफ से निकलती हुई आपके लिए। आपको सॉरी फील कर रहे हैं, आपको रोमांटिक जेस्चर देना चाहते हैं। पेज ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर अवेकनिंग कार्ड है जो कि जजमेंट कार्ड होता है। रिकन्सिलेशन के लिए यस डेफिनेटली रिक्वेस्ट करने वाले हैं आपके सामने और आपसे सेकंड चांस मांग रहे हैं। उनको पता है कि उन्होंने पहले चीज़ें ख़राब कर ली हैं। नाउ अब वो दोबारा से कोशिश करना चाहते हैं आपके पास आने की। उनको पता है कि उनसे गलतियां हुई हैं और अब वो अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। ओके हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों का बीच में ब्रेकअप हुआ है, या ब्रेकअप नहीं कहना चाहिए मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी। मे भी हो सकता है क्योंकि ये पर्सन प्लेयर रहे हैं पास्ट में और आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए भी ये किसी और के साथ भी घूमना फिरना कर रहे थे। आपने इनको पकड़ लिया, तभी से आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है। ओके अब इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ है आपसे दूर रहने के बाद कि एक्चुअल में ट्रू लव किसे कहते हैं। ओके
हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड भी है। 6 ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ कि पहले ही दिन में आपको इस हफ्ते के इस पर्सन की तरफ से कुछ बोलचाल देखने को मिल सकती है। या तो ये इनका मैसेज आ जाएगा, या फिर इनकी तरफ से कॉल आ सकती है आपको। आपके साथ ये पीसफुल रेजोल्यूशन करना चाहते हैं, वो आपको बातें समझाना चाहते हैं, वो आपको बेसिकली आपकी गुड बुक्स में फिर से वापस आना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ सोर्ड से। ओके, सो यहाँ पर देखिए अगला जो कार्ड है वो है हमारा 9 ऑफ कप्स। आप भी ये चाहते थे, राइट? आप भी ये चाहते थे कि ये पर्सन आपके पास वापस आए। आप मैनिफेस्ट कर रहे थे ये पर्सन को, लेकिन अब जब मैनिफेस्ट कर रहे थे तो फिर आपने फिर इनके लिए दरवाज़ा बंद क्यों किया है? एटलीस्ट उनकी बात सुनिए तो सही, जो आपने मैनिफेस्ट किया है एटलीस्ट वो तो पता चले कि आपने क्या मैनिफेस्ट किया है, क्या वो सच्चा है सब कुछ, क्या आप कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं। ओके, मुझे लगता है कि अब आपने जब मैनिफेस्ट कर ही लिया है इस पर्सन के वापस आने को और ये सब हो रहा है, तो जस्ट एक बार फिर से इस पर्सन को देखने में क्या हर्ज है। मैं नहीं कह रहा कि आप रिकन्सिलेशन अभी कीजिए, मैं कह रहा हूँ जस्ट एक बार उनकी बात सुनने में कोई हर्ज नहीं है। ओके, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है। ये पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। मुझे पता चल गया ऑफ़र क्या है। ऑफ़र ये है कि ये इक्वल गिव एंड टेक रखना चाहते हैं, आपके साथ रीडिफाइन करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। ओके, बैलेंस लाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, एंड आपको तवज्जो देंगे, आपको इम्पोर्टेंस देंगे इस रिलेशनशिप में। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो आप ये पूछना चाह रहे होंगे कि क्या फिर वो थर्ड पार्टी चली गई? नॉट नेसेसरीली। ओके, मैं आपको अभी भी बता दूं, ये पर्सन अभी भी जगल कर रहे हैं बिटवीन यू टू, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स भी मुझे दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ आपकी तरफ से वेट कर रहे हैं। अगर आप इनको वापस से अपनाने के लिए तैयार हैं तो ये डेफिनेटली आपके पास आ जाएंगे हमेशा के लिए, और थर्ड पार्टी को टाटा बाय बाय कह देंगे। ओके, अभी इन्होंने थर्ड पार्टी को होल्ड पे रखा हुआ है, और इसी वजह से वो जस्ट आपका बिहेवियर देखना चाह रहे हैं। अगर आप उनके साथ अच्छा बिहेवियर रखते हैं, आप अगर उनको वापस से अपना लेते हैं, तो फिर वो चूज़ करेंगे आपको। ओके, मतलब वो ऑलरेडी चूज़ कर चुके हैं, लेकिन आपकी तरफ से भी डिपेंड करता है ना कि भाई आप उनको वापस पाना भी चाहते हैं कि नहीं। ओके, अब वो आपके लिए फिर दर दर भटकेंगे थोड़ा ही ना, सिंपली प्रैक्टिकल हो रहे हैं वो। ओके, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स से। येस, डेफिनेटली वो आपको इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, आप ही को तवज्जो देना चाहते हैं, थर्ड पार्टी को नहीं। 4 ऑफ सोर्ड्स है। येस, डेफिनेटली यहाँ पर आप अभी भी इस तरह से बिहेवियर करने वाले हैं जैसा अभी आप कर ही रहे थे। दैट मीन्स आप साइलेंट ही रहेंगे। इस पर्सन को अभी आप कोई जवाब नहीं देने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से ये पर्सन ना, वही मैंने कहा ना, इनके पास अभी भी वो दूसरा ऑप्शन है, यानी कि वो थर्ड पार्टी अभी भी इनके पास है। हालांकि अभी तक इनका बहुत डोमिनेटिंग लेवल पे नहीं चल रहा है रिलेशनशिप। मतलब आप अभी इसको ये समझ के चलिए, इन्होंने इसको होल्ड पे रखा हुआ है, और आपको और उनको कंपैरिजन किया जा रहा है। आप ही इस कंपैरिजन में बाहर ही निकल रहे हैं, लेकिन स्टिल जब आपसे बातचीत ही नहीं हो पाएगी, आप अगर इनको पूरी तरह से इग्नोर कर देंगे, तो मुझे नहीं लगता ये पर्सन आपका ज़्यादा देर वेट करेंगे। ओके, तो फिर आप में से काफ़ी सारे लोग पूछेंगे कि फिर ये ट्रू लव कैसा हुआ। ओके, देखिए, ट्रू लव होना और प्रैक्टिकल होना बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। ओके, प्रैक्टिकली मान लो कि आपको किसी शादीशुदा से ट्रू लव हो गया, तब आप क्या करेंगे? वो तो अपनी लाइफ में खुश है ना, आप तो कुछ नहीं कर सकते ना उसमें। तो ये रियलिटी है भाई, रियलिटी अलग चीज़ होती है। ओके, सो बीइंग प्रैक्टिकल इज़ अ गुड थिंग, मैं तो पहले ही बोलता हूँ। ओके, सो यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है। यस, ये पर्सन अपने ऑप्शंस जो है वे कर रहे हैं। एक तरफ वो थर्ड पर्सन है, एक तरफ आप हैं। आप अगर इनको कोई जवाब नहीं दे रहे हैं तो ये उधर भाग जाएंगे। ओके, पहले ही बता रहा हूँ। 7 ऑफ वॉन्ड से आपकी तरफ से अभी भी ब्लॉकिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है यार। ये पूरे हफ्ते चलती रहेगी, और ये बार बार आपके दरवाजे खटखटाते रहेंगे, आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए बार बार आपके आगे पीछे घूमते रहेंगे, बट आप इनको कोई जवाब नहीं देने वाले। मुझे लगता है यहाँ पर एम्प्रेस कार्ड है। येस, डेफिनेटली वो आपको चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, बट मुझे लगता है कि वो पर्सन आपका ज़्यादा देर वेट नहीं कर सकते। ओके, उनको लगता है कि अब ज़्यादा हो रहा है। ओके, उनको लगता है कि अब
वो जितना कर सकते थे उन्होंने कर लिया। ओके, अब आपकी बारी है। अब आप अगर उस पर्सन को वापस चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए आप दोनों के बीच में, तो यस, ये डेफिनेटली ये रिश्ता ऐसा है कि आप शादी तक जा सकते हैं, घर बसा सकते हैं एक दूसरे के साथ, हैप्पी मैरिज हैप्पी लाइफ में रह सकते हैं हमेशा के लिए, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन यू। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए आउटकम। एक नई शुरुआत करने का समय आ चुका है, आपका चॉइस है भाई। मैंने कहा ना, हैप्पी मैरिज हैप्पी लाइफ ये जा सकता है। अगर आप ये नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता इस रिलेशनशिप में हैप्पी मैरिज हैप्पी लाइफ में जाने से। ओके, तो बातचीत तो करिए। मुझे लगता है बातचीत करने से शायद सब कुछ क्लियर हो जाए। ओके, हो सकता है आपने बहुत आगे तक का सोच लिया हो कुछ, कि मतलब इन्होंने क्या क्या कर लिया होगा। सो बेटर है कि उससे क्लियर कीजिए। ओके, लेट्स सी, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली हैं, और रिलीज़ कीजिए, पास्ट को रिलीज़ कीजिए भाई। अगर आप पास्ट में अटके रहेंगे ना, तो मुझे लगता है आप अपने आप को ही हर्ट करेंगे। ओके, सो आप जितना जैसा सोच रहे हैं ना, हो सकता है बिल्कुल उससे उल्टा ही हो कुछ। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग जेमिनी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को किसना टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।